हेलो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक चल रहा था फंक्शन चैप्टर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, देन डोमेन के बारे में स्टडी की। आज हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं रेंज के लिए कि रेंज के क्वेश्चंस आप ना 1 या 2 या 3 लेक्चर्स में पूरा नहीं कर सकते, बहुत बड़ा टॉपिक है रेंज। तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं आज के लेक्चर में तो कि आपके जो 11th या 12th क्लास के बुक्स में जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अपन लॉग पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, तो उनके डोमेन और रेंज के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। आज तो अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं रेंज के। तो रेंज क्या होता है अभी, इमेज ऑफ वाई इनपुट एक्स। मतलब पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लो कि जो एफ एक्स होता है, जैसे मान लो एफ एक्स इजिकल्स टू कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एक्स। जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एफ एक्स। तो आप एफ एक्स भी बोल सकते हैं, इसको वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एफ एक्स और वाई ये आउटपुट होता है। तो कहने का मतलब ये किस में पुट करना होता है, फंक्शन में। कि मतलब मैं इस फंक्शन में एक्स की, इस फंक्शन एफ में एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे एफ एक्स या वाई मिलेगा। ठीक है, इसको मैं एफ एक्स या वाई या फिर को बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही तो फंक्शन लिया था अभी अपन ने, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब एक्स का जो वैल्यू है 1 है, मैं किस में पुट करूंगा, इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा, f1। क्या मिलेगा, f1, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2। ऐसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, f2, उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 5। इस तरह से। तो और मान लो यहाँ पे 3 और 4 भी है, तो मान लो कि इसके जो डोमेन है वो 1 2 है, तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया, तो आउटपुट क्या आया मेरे पास, 2 और 5। तो ये इसका रेंज है। ये क्या है, इसका रेंज, इस फंक्शन f की रेंज है। क्लियर। और ये पूरा क्या होता है, कोडोमेन, ये अपन पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, जो इनपुट है उससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलने वाला है, दैट इज रेंज। ठीक है, और ये दिमाग में क्लियर कर लो, एफ एक्स बोल दो, उसको वाई बोल दो, या फिर पूरा फंक्शन ही बोल दो, ये सब रेंज ही होता है। मैं आपसे पूछूं भी रेंज की वैल्यूज क्या होती है, तो आप बोल सकते हो सर इस फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या आप बोल सकते हो वाई की वैल्यूज है, या फिर आप बोल सकते हो एफ एक्स, क्योंकि तीनों है तो इक्वली ना। क्लियर। चलिए, ये तो थी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड इज वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। इसके लिए अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसका आपको रेंज निकालना है। तो देखिए रेंज कैसे निकलेगा, पहले तो डोमेन डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा बेसिक। तो डोमेन क्या होगा भैया, इसका डिनोमिनेटर में 0 नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर ये केवल, मतलब 3 माइनस एक्स क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो नॉट इक्वल का साइन है ना, इसके अंदर सारा का सारा अपन जैसे इक्वल को पढ़ते हैं वैसा ही इसको सॉल्व करना है पूरा। तो डील कैसे करना है, इक्वल्स के साइन की तरह। तो x नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब इसमें सब कुछ पुट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसी खुशी, बट 3 पुट मत करना, नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो जो डोमेन है इसका वो क्या हो गया, रियल माइनस 3। कि रियल सब कुछ पुट करो बट 3 पुट मत करो। ठीक है, तो एक डोमेन है जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं रेंज का। तो रेंज के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है भाई, कि आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और मैंने कहा था एफ एक्स को आप वाई भी बोल सकते हो, तो इसको इक्वल्स टू वाई पुट कर दो। ठीक है, इस एफ एक्स को अपन वाई भी बोल सकते हैं, सारे फंक्शंस में एक ही बात है, वाई एक्सिस होती है या फिर एफ एक्स एक्सिस होती है, दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वापस समझा देता हूँ, फॉर रेंज आपको करना क्या है, ये पहला मेथड है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y के इक्वल सब्सटीट्यूट करो। नाउ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। आपको x फाइंड करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ y में। तो आप फाइंड करोगे फाइनली, तो ये आपके पास x आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपके पास x आ जाएगा। अब जो अपने पास रेंज की सेकेंड डेफिनेशन थी, तो वो क्या है, वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। क्या, कि वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, मतलब इसमें y की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन है। तो इसमें तो देखो आप y की जगह कुछ भी पुट करो, x का कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगा। x डिफाइन है, डिफाइन का मतलब क्या होता है, कि जिसकी रियल वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा था, बोला था कि इस चैप्टर में, फंक्शन चैप्टर में, आप लोग कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हो, रियल फंक्शन, मतलब जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल। तो मतलब
इसमें जब मैं y की वैल्यू ऐसे पुट करूं कि इसको पुट करने पर मुझे क्या मिले, x कोई भी डिफाइंड वैल्यू मिल जाए, ठीक है, रियल वैल्यू मिल जाए। तो देखो सब कुछ पुट कर सकते हो बट -1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि -1 पुट कर दोगे ना तो वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया, जैसे -1 पुट किया तो आएगा -5/0, -5/0। अब -5/0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, -1 इसमें पुट नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका रेंज। तो रेंज क्या हो गई साहब आपकी, रियल -1, दैट इज रेंज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो पूरा था ना, अब इसको मैं पूरा समझ लो एक बार। इसका मतलब ये था कि ये एक फंक्शन था आपके पास, पूरा समझो अच्छे से। ये एक फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर मैं x की जगह 3 के अलावा कुछ भी पुट कर सकता हूं, ये तो मेरा इनपुट था। 3 के अलावा कुछ भी पुट करूं तो मेरे को कोई ना कोई आंसर मिलेगा ही, रियल वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बट रेंज ये कह रहा है कि भैया आप इसमें x की जगह चाहे कुछ भी पुट कर लो, -1 कभी नहीं मिलेगा। रेंज क्या कह रहा है, रेंज क्या है, इसका आउटपुट है, इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है। तो fx इसके इक्वल है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू है। तो यहां पर ये रेंज क्या कह रहा है कि भैया आप इसमें कुछ भी इनपुट डाल लो, जो आपका मन है इनपुट डाल लो, बट -1 में कभी वैल्यू नहीं दूंगा। तो एक बार देख लेते हैं भैया ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल है क्या। तो क्या करोगे आप, इसको -1 के इक्वल डाल लो। क्वेश्चन मैंने ऐसे बोल दिया आपको कि फाइंड x की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसकी वैल्यू -1 होती है। तो मैंने इसको -1 के इक्वल पुट कर दिया, -1 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे को मिलेगा -3 + x से x कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मिलेगा 2 = 3। तो ये एक अब्सर्ड रिलेशन हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब बात तो सही है भैया कि x की अपने पास कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसको इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू -1 आ जाए। क्लियर, ये इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले डोमेन फाइंड करते हैं, रेंज के लिए = y पुट करो, फाइंड y जिसके लिए x डिफाइन होता है, तो वो ये आ गया। इसका मतलब ये है, रेंज का मतलब कि इसमें x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप इसमें x की जब वैल्यूज पुट करोगे ना, इनपुट डालोगे, तो जो आंसर आएगा वो रियल आएगा, लेकिन -1 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अपन ने चेक कर दिया कि मान लो उसकी वैल्यू = -1 होती तो x कितना आ रहा था, मतलब रिलेशन क्या आ रहा था कि 2 3 के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये है। आपको तो वैसे रेंज से ही मतलब था, वो तो मैंने जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दिया कि डोमेन और रेंज किस तरह से डील हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इज f(x) = x - 1/(1 - x), दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपको रेंज निकालना है, तो फर्स्ट हम डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो देखो जब डोमेन के बारे में बात करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं, तो डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर ही है, में 0 नहीं, दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू है ना भैया 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। दैट मीन्स इसका जो डोमेन है, वो रियल -1 है। इससे पहले वाला लेक्चर मैंने आपको डोमेन का ही पढ़ाया था, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो, आपको समझ में आ जाएगा डोमेन। ये इसका डोमेन है, ठीक है। अब रेंज, तो देखो कई लोगों का एक प्रॉब्लम है कि सर इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं अपन लोग, इसको आप क्या करो, कैंसिल कर दो, तो -1 आ जाएगा। जैसे ऊपर से या डिनोमिनेटर में से -1 कॉमन ले लो, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, x - 1, और कैंसिल तो -1 बचेगा। तो बोले सर फंक्शन तो ये भी तो हो सकता है। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको डोमेन फाइंड करना है तो फंक्शन के स्ट्रक्चर को कभी चेंज नहीं करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, बट उसका डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो मैं आपसे कहता कि 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये वाला है और एक फंक्शन ये वाला है, 2 अलग अलग फंक्शन है, इसका डोमेन निकालो तो उसका तो ये आ रहा है, इसका डोमेन निकालो तो इसमें तो समस्या ही नहीं, ना तो रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो मस्त इसका तो डोमेन क्या हो गया, रियल हो गया, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो गया, रियल हो गया। तो देखो दोनों के डोमेन ही अलग अलग है, दैट मीन्स कि फंक्शन तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन के साथ मैं ऐसा लिख दूं ना कि x 1 के इक्वल नहीं है, अब ये दोनों सेम है, अब ये दोनों फंक्शन सेम है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी फंक्शन में आप ऐसे कट करते हो 11th 12th में, 10वीं क्लास तक आपने जो भी किया सब कुछ माफ था, 11th 12th में माफ नहीं किया जाएगा। तो इसको जब कैंसिल करते हो ना भैया, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 हो गया, 1 पुट करूंगा, फंक्शन तो मेरा यही वाला है ना, यदि मैं 1 इसमें पुट करूंगा तो कितना आएगा, 0/0, और 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है।
इसलिए इस फंक्शन में आप 1 नहीं पुट कर सकते, दैट्स वाई आपका डोमेन ये वाला है। तो उसको या तो ऐसे कैसे रहने दो या फिर इस फंक्शन को चेंज करके आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, डोमेन तो हो गया, तो इसका रेंज देखो, इसमें आप कुछ भी पुट करो, यहाँ पर x की जगह आप कुछ भी 1 के अलावा 1 तो आप पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 1 क्यों नहीं पुट कर, भैया आप कईयों को ऐसा कंफ्यूजन है, सर इसमें 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू -1 आ रही है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ है भी, दिक्कत तो ये है ना, ओरिजिनल फंक्शन तो आपका ये था, ये थोड़ी ना था, तो इसमें तो प्रॉब्लम हो रही है ना, इसमें 1 पुट करने पर 0.0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए आप पुट नहीं कर सकते। तो इसमें आप x की जगह 1 के अलावा कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा -1 आएगा। तो इसका जो रेंज है ना भैया, बस सिंपल a की वैल्यू आएगी, दैट इज -1, ठीक है। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। आप 100 रखो, 1000 रखो, 500 रखो, माइनस प्लस रखो, कुछ भी रखो, हमेशा आंसर -1 मिलना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। दैट्स वाई इसका आंसर कितना हो गया, मतलब रेंज क्या हो गया, केवल -1। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट इज दिस, ये बी, कोई बात नहीं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 1 अपॉन x² + 1, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन में क्या, डोमेन के लिए इसमें डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को देख लो, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं, तो 0 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, x की जगह आप कुछ भी पुट करोगे तो x² तो हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से ग्रेटर, और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 1 या 1 से ग्रेटर। आपसे कोई पूछे कि भैया x² + 1 है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, छोटा क्वेश्चन ले ही लेते हैं। मान लो कि एक फंक्शन g(x) इज इक्वल्स टू होता x² + 1, कि भैया इसकी रेंज बताओ, यही क्वेश्चन होता है कि इसकी रेंज बताओ। तो देखो इसका डोमेन तो क्या है, रियल है, क्योंकि इसमें ना तो डिनोमिनेटर है और ना ही इसमें स्क्वायर रूट है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन g इज रियल। आप कुछ भी पुट करो, कोई टेंशन नहीं है। अब रेंज की बात करें, तो देखो रेंज को आप ऐसे समझो कि इसमें x की जगह आप कुछ रियल कुछ भी पुट कर सकते हो, तो कुछ भी पुट करोगे तो इसका जो x² है ना, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, या तो भैया 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, मतलब 0 या 0 से ग्रेटर, या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। कैसे आएगा, इसको आप ऐसे समझो कि x का वैल्यू कितना है, -∞ से +∞, कुछ भी है, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, रियल कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, तो x² का वैल्यू क्या होगा, अरे x² का वैल्यू आ जाएगा 0 से ∞। कैसे, इसमें क्या होगा कि जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है वो इधर तो माइनस है, इधर 0, इधर तो माइनस है, इधर प्लस है, -∞ और +∞, ये x की वैल्यू है। अब मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा ना भैया, तो ये तो सारी वैल्यूज प्लस में रहेंगी ही रहेंगी, जैसे 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा। ये वैल्यू जो माइनस की थी ना, ये भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, जैसे -2 है तो क्या हो जाएगा 4, -3 है तो क्या हो जाएगा 9। तो कहने का मतलब x² की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और कहां से आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक आएगी, मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये भी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव स्क्वायर के अंदर, ऐसे समझो आप। तो मैं और समझाऊंगा, वेट करो, पहले इसको पूरा करते हैं। तो x² की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी। बोले सर 0 पर इक्वल क्यों लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि इस x के अंदर 0 भी तो है ना, -∞ से इन्फिनिटी में 0 भी है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मेरे को यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगाना है। अभी थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। x² की वैल्यू क्या हो गई, 0 या 0 से ग्रेटर, इन्फिनिटी से छोटा, +1 कर दो। मैंने तीनों तरफ +1 किया, तो 0 + 1 1, और इन्फिनिटी में तो आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, वो ऐसा कैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है। तो x² + 1 किसके इक्वल है, gx के, तो gx की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 1 या 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से छोटी, दैट मीन्स इसका रेंज कितना होगा, 1 से इन्फिनिटी। इसका रेंज एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपके स्कूल के अंदर, ठीक है, कि 1 से इन्फिनिटी। एक अलग तरीका रेंज का ये आ गया कि ऐसे भी कर सकते हैं अपन, इनइक्वलिटी से जोड़ बाकी गुणा भाग करके, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप x की जगह कुछ भी पुट करो, ये तो हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां समझा रहा था, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, रियल होगा। एक बार मैं आपको ना ये स्क्वायर वाली चीज और समझा देता हूं, ऐसे समझो आप, मान लो यहां पर तो है, मतलब x की जो वैल्यूज है ना, वो है -9 से और 7,
मान लो ये होती, यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है, इसको हटा दो। अब बताओ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो उसको आप ऐसे समझो नंबर लाइन से, ये आना चाहिए अपने को, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा, इधर कहीं -9 होगा और इधर कहीं 7 होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि x इतना है ना, तो बताओ एक्स स्क्वायर कितना होगा। तो देखो लॉजिक लगाओ कि x की वैल्यू -9 से 7 है, मुझे करना है इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यूज क्या आ जाएगी 0 से लेके 49 तक, इसको स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू आएगी 0 से लेके 81 तक। तो जो आपको एक्स स्क्वायर जब आप करोगे ना, तो भैया देखो ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव वाली तो कहेंगे भाई हम तो पॉजिटिव है तो हमारा तो स्क्वायर कर लो, और नेगेटिव वाले ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे हम तो माइनस है हमारा स्क्वायर मत करो, स्क्वायर तो सबका होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यह आंसर देगा 0 से 81, तो अपन आंसर कौन सा लेंगे जो ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा इंटरवल कौन सा है 0 से 81, तो 81 और 0। अब 81 किसका स्क्वायर आएगा -9 का, -9 इसमें है क्या, x की वैल्यू नहीं है -9, तो 81 भी उसकी वैल्यू नहीं होगी, उससे छोटी होगी बस, ठीक है। और 0 इसमें है क्या, 0 तो है -9 से 7 के बीच में, और उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर 0 भी आएगा, इसलिए यहां पर इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक था, आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। कई लोग क्या करते हैं इसमें यहीं पर ही स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, ऐसे ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे लॉजिक लगेगा, ठीक है। चलिए छोटा सा टॉपिक था, मैंने करवा दिया वैसे ही। चलो भाई ये अपना क्वेश्चन है तो इसका डोमेन तो हो गया अपना, रियल आ गया डोमेन, तो ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। तो देखो रेंज के लिए इसको करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, इसको अलग से करते हैं, इनइक्वलिटी से अपन सॉल्व करते हैं। डोमेन तो रियल हो गया, ठीक है, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं अपन। देखो ये जो एफ एक्स था ना, ये इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा सा चेंज किया। मैंने आपसे कहा था कि आप फंक्शन के स्ट्रक्चर को चेंज तो कर सकते हो बट डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए, तो इस केस में भी डोमेन तो वही सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसको सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 और -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसको मैंने अलग रखा, एक बार इसके डिनोमिनेटर में ले लिया और एक बार इसके डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ये आपका फंक्शन हो गया। इस केस में भी इसका डोमेन नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, इसका डोमेन 1, ये दो टर्म हो गई, इसका डोमेन क्या होगा रियल, इसका डोमेन भी क्या होगा रियल। मैंने डोमेन में पढ़ाया था कि जैसे 2 या 3 टर्म है, सबका अलग अलग आप डोमेन फाइंड करो और इंटरसेक्शन कर दो, तो इंटरसेक्शन तो सेम ही रहेगा ना रियल, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो आप कर सकते हो उस फंक्शन में ऐसा चेंज, ठीक है। तो ये अपना नया स्ट्रक्चर हो गया फंक्शन का। अब इसको देखते हैं, इसका रेंज। अब रेंज निकालने का देखो दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर जो x की वैल्यू थी ना, वो आप -∞ से +∞ तक कुछ भी पुट कर सकते थे, क्योंकि इसका डोमेन क्या था रियल, डोमेन क्या था अपना भैया रियल था, ठीक है, कुछ भी पुट करो। मुझे वैल्यू इसकी बतानी है, अरे भैया रेंज का मतलब क्या है, एफ एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, एक्स के करस्पॉन्डिंग, कि जो एक्स आप इनपुट डाल रहे हो ना, मेरा इसके अंदर रेंज का मेरा फंडा क्या है, यूज क्या ले रहे हैं अपन, कि एक्स की वैल्यू थी ये मैं पुट कर रहा हूं ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बता दो बस, तो वो अपने आप रेंज हो जाएगी। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, तो देखो एक्स यदि इतना है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0 या 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये। +1 करें, तीनों तरफ +1 करेंगे, तो देखो 0 + 1 क्या होगा +1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में तो कुछ भी छोटा मोटा ऐड करो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल भी अपन ने इनइक्वलिटी में मैंने पढ़ाया था, आप वहां पढ़ सकते हैं। तो रेसिप्रोकल का तरीका क्या बताया था, तीनों का रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी मैंने आपको समझाया था कि 0 कैसे होता है, आप इनइक्वलिटी में समझ सकते हो, ठीक है, मैंने वहां आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और इनके साइन चेंज कर दो, ये इनके मैंने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। रेसिप्रोकल का प्रोसेस यही होता है, तीनों का रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दो। फिर -2 है, यहाँ -2 है, -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -2, ठीक है, उसके बाद ये भी -2 और 0 × -2 0, बट क्या होता है इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा भैया चेंज, ठीक है। किसी भी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज, वो चेंज हो गया। फिर 1 है तो 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करेंगे तो देखो -1, ये 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 0 + 1
वन ऐड किया, ये किसकी वैल्यू हो गई भैया, एफ एक्स की वैल्यू हो गई। मतलब मैंने क्या पढ़ाया यहाँ पर कि जब मैं एक्स रियल पुट कर रहा हूं ना तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 से 1 आ रही है। दैट मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, -1 इंक्लूड रहेगा और 1 ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। दैट इज रेंज फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या फंडा यूज लिया कि x का ये मैं इनपुट कर रहा हूं तो मुझे ये आउटपुट जो मिल रहा है ना वो इतना मिल रहा है, तो ये इसका रेंज होगा। तो ये इसका सेकंड तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, एक बार आप पढ़ो उस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन क्या होगा इसका, रियल, ठीक है। सब कुछ पुट करो, रियल आएगा, तो डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू r, रियल हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करें, सब इसका रेंज निकालना है, ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है। तो मैंने रेंज का तरीका, ये डोमेन तो समझ में आ गया। अब रेंज का तरीका मैंने क्या बताया था कि एक तरीका बताया था कि इस फंक्शन को इज इक्वल्स टू वायलेट कर लो, इज इक्वल्स टू वायलेट कर लो, ठीक है। फिर आप x फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। यहां से आपको x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गया भाई पूरा का पूरा, ठीक है, ये आ गया। अब रेंज क्या पढ़ा था अपन ने, रेंज अपन ने पढ़ा था कि y की वो वैल्यूज जिसके लिए x क्या हो रहा है, डिफाइन, वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, दैट इज रेंज, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मतलब y की वो वैल्यूज बतानी है जिनको मैं इसमें पुट करूं तो मुझे x की एक डिफाइंड रियल वैल्यू अपने को मिल जाए, दैट इज रेंज। तो देखो इसमें क्या है, y की जगह कुछ भी पुट करो, एक तो आप जीरो पुट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये रूट में है, इसका जो वैल्यू होगा ना वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या हो सकती है, वैल्यू जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। -4 कॉमन, सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, सोल्व करने का तरीका अपन ने बताया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, केवल माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हो, ठीक है। इनइक्वलिटी में अपन ने पढ़ा था कि इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि जो x या y की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, ये y में है क्वेश्चन, तो y का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसका जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने -4 कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय -4, तो यदि -4 से डिवाइड करोगे कर सकते हो, बट साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का चेंज, इसके फैक्टर हो गए y माइनस हाफ और y प्लस हाफ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, अब आपको समझ में आता है ये अच्छे से, इसलिए इसका आंसर आएगा -हाफ से हाफ, ये आ जाएगा y -हाफ से हाफ। लेकिन साथ में क्वेश्चन ये भी तो कह रहा है ना, मतलब इस क्वेश्चन में दो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये थी। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि भैया y को जीरो मत करो, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि भैया मेरे को तो ये ले लो। अब इनका क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, डोमेन के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। भैया एक तरह से आप निकाल तो इसका डोमेन ही तो रहे हो, तो क्या करेंगे, आप ऐसे समझो, ये तो कह रहा है कि y की वैल्यू कुछ भी पुट करो बट जीरो मत पुट करना, और ये कह रहा है कि भैया मेरे को तो y की वैल्यू मेरे को तो ये सूट कर रही है, ये वाला जो है ना पार्ट है, ये जो टर्म है वो तो इससे सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वलिटी, और ये जीरो नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, ठीक है। दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, y बिलोंग्स टू -हाफ से हाफ -0, ठीक है, ये आएगा। ये फाइनल आपका वो y की वैल्यूज हैं, ये फाइनल y की वो वैल्यूज है जिसके लिए ये पूरा x डिफाइन है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये तो कह रहा है कि y जीरो नहीं हो, बाकी सब कुछ हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये कह रहा है कि y केवल इतना होना चाहिए, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो तो यही होगा, लेकिन उसमें से जीरो और नहीं है ना, इसलिए जीरो हटा दो, बस माइनस मैंने जीरो कर दिया, सिंपल, ठीक है। वैसे मैंने इक्वलिटीज में पढ़ा चुका कैसे इंटरसेक्शन करते हो, डोमेन में भी पढ़ा चुका, तो आप एक बार रिवाइज करें वहां से, ठीक है। चलिए, तो ये आपका y की वो वैल्यूज है जिसके लिए ये x डिफाइन है, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, रेंज हो गया। लेकिन देखो रेंज के क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा क्वेश्चन को एक बार देख लो,
यहां पर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसका मतलब ये था, डोमेन का मतलब तो ये था कि x की कोई भी वैल्यू डालो तो y की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है साहब। रेंज ये कह रहा है कि आप ना इसमें x की कितनी भी वैल्यूज डाल लो, x की कोई भी वैल्यूज डाल लो, जो y की वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन यदि मैं इसमें x की जगह 0 पुट कर सकता हूं, 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका डोमेन क्या था, रियल था, तो आप x की जगह 0 पुट कर सकते हैं। यदि मैं 0 इसमें पुट करता हूं तो कितना आएगा इसका वैल्यू, 0/1 मतलब 0, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। यदि मैं इसमें x 0 पुट करूंगा तो y कितना मिल रहा है, 0, लेकिन इसमें y 0 तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि y ये क्या कह रहा है कि -½ से हाफ हो बट 0 नहीं हो, और ये कह रहा है कि भैया x की जगह 0 पुट करोगे तो y 0 भी आ जाएगा। दैट्स वाई आप क्या करोगे, 0 को भी इसके रेंज में इंक्लूड कर दोगे। भाई ये जो y निकला था वो तो इस टर्म से निकला था, अपने को थोड़ा सा अपने को एक बार क्वेश्चन को भी रिकॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 भी मिलेगी। तो आपका जो फाइनल रेंज आएगा ना इस क्वेश्चन का, वो आएगा -½ से हाफ, क्लोज इंटरवल, ठीक है, -½ से हाफ, क्लियर। चलिए, अब आप कहोगे सर ये 0 का हमें कैसे, देखो थोड़ा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। और बाकी देखो आपने मैथ सब्जेक्ट चूज किया है 11th-12th के लिए, तो 100% है, थोड़ी रिस्क तो ली है, तो इतनी सी रिस्क तो बनती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, सब कमांड हो जाएगा इन टॉपिक पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा एक बात और है रेंज के अंदर, इट मे बी कि जैसे मैंने आपको जिस प्रोसेस से, जैसे यही वाला क्वेश्चन था, अभी अपन ने ये वाला सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका एक तो मैंने बताया, इसका और भी कई तरीके हैं इसको करने के, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल वे ही है, जो मुझे सबसे बेस्ट वन लगा, सिंपलेस्ट लगा, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ठीक है। करने का तरीका तो और भी है। यदि आप IIT वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको जैसे पता है कि भाई कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होता है, उस कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, fx इज इक्वल्स टू x² - 9 अपॉन x - 3, ठीक है। मैं कुछ जेई के लेक्चर्स भी डालूंगा, ठीक है ना, तब आपको ये चीज़ें और वापस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी 11th-12th के हिसाब के जो क्वेश्चन है अपन उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आपको सॉल्व करना है तो पहले तो इसका डोमेन की बात करें, तो इसका जो डोमेन होगा ना भैया, वो क्या होगा, रियल -3 होगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं, आप कुछ ही पुट करो बट 3 पुट मत करो, दैट इज डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए क्या किया मैंने इस फंक्शन को रीस्ट्रक्चर किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो उसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये आ जाएगा x+3, क्योंकि जो x² - 9 है, इसको आप a² - b² की आइडेंटिटी से फैक्टराइज करेंगे तो यू विल गेट x - 3 x+3, x - 3 से x - 3 कैंसिल, तो x+3 बचेगा, बट साथ में अपने को लिखना पड़ेगा कि x ≠ = 3। क्यों लिखना पड़ेगा, वो इसलिए लिखना पड़ेगा, मान लो मैं नहीं लिखता, मान लो मैंने नहीं लिखा, तो अब ये क्वेश्चन का डोमेन तो ये कह रहा है, और यदि ये मान लो कोई अलग ही फंक्शन होता तो उसका डोमेन क्या है, रियल, क्योंकि ना तो यहाँ डिनोमिनेटर है ना यहाँ स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो जाता है, रियल। जब दोनों फंक्शन का डोमेन ही अलग अलग है तो फंक्शन कैसे सेम हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वैसे मैंने समझाया था, आप ऐसे कुछ भी कैंसिल आउट करते हो वेरिएबल, उसको हमेशा से लिख दो कि भैया जो कैंसिल हो रहा है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर x - 3 से x - 3 कैंसिल हुआ, मतलब x - 3 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब x 3 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब रेंज, तो इसका रेंज तो बहुत ईजी है। रेंज कैसे करेंगे, एक बार के लिए ऐसे मानो कि मुझे x+3 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, कब, जब x सब कुछ हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा समझें कि यदि x रियल है, x क्या है, रियल है, मतलब x अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन क्या है इसका, रियल -3, एक बार के लिए भूल जाओ इस 3 को, मतलब इसका डोमेन क्या है, रियल है, मतलब x -∞ से आप इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी, किसके लिए, x की वैल्यूज के लिए। मुझे रेंज क्या होता है कि x की वैल्यूज के लिए इस x+3 या fx की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बतानी है। तो कौन से x के लिए, इन x के लिए, कौन, x+3, तो 3 ऐड कर दो। अब -∞ में 3 ऐड कर दो या इन्फिनिटी में 3 ऐड कर दो, उनसे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। -∞ क्या है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव रियल नंबर है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव रियल नंबर है, जिसमें 3 ऐड कर भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना, बड़ा नंबर तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई
ये किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। एफ एक्स भी कितना होगा भैया? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि जो एफ एक्स है ना, ये भी क्या है? रियल है, ठीक है। बट ये तो मैंने सॉल्व किया है पूरे एक्स के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन ये था कि भैया 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 पुट करने पर कितना आएगा? ये 6, मतलब इसमें 6 हटा दो, ठीक है। अरे भाई जब आप 3 पुट करोगे ही नहीं, जब इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहां से आएगा? तो 3 इनपुट करने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। उस 6 को माइनस कर दो बस। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये आपका इसका रेंज है रियल माइनस 6, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले इसके डोमेन की बात कर लें। तो डोमेन क्या है भैया? डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, रूट में नेगेटिव नहीं। इसमें डिनोमिनेटर है क्या? है। रूट है क्या? है। तो पहला तो ये जीरो नहीं होगा, और दूसरा जो रूट का नंबर होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। इनको मैं एक साथ मिला दूं तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो से बड़ा होना चाहिए। यही तो हुआ, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? पॉजिटिव हो गया तो रूट निकल जाएगा, लेकिन रूट में जीरो भी हो सकता था, बट जीरो प्रॉब्लम क्या करेगा? 1 अपॉन जीरो, तो वो गलत हो जाएगा। 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मतलब ग्रेटर देन जीरो ले ली। नेगेटिव तो संभव ही नहीं, क्योंकि रूट में नेगेटिव कभी निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। -4 का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नहीं होता, इमेजनरी होता है। इसलिए इसको मैं सॉल्व करूंगा एक्स माइनस, तो सीधा आंसर लिख देते हैं। तो सॉल्व करने पर आपके पास जो x का वैल्यू आएगा वो ये आएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज डोमेन फॉर दिस फंक्शन। ये आपका डोमेन है। ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है भाई? x की इन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, यही तो रेंज है। x की इन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, ये रेंज है। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। कैसे? अब सुनो, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताऊं। x कितना है मेरे पास? x इतना है। x मेरे पास यही है केवल, मुझे एक्स स्क्वायर बताना है। अब आप दिमाग लगाओ, x की वैल्यू ये -1, इधर से इधर वाली है, इधर से इधर वाली है, ये 1 है, ठीक है। मैं ये x की वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर करूंगा तो देखो इनका स्क्वायर करूंगा 1 से बड़ी वाली वैल्यूज का, तो 1 से बड़ी वैल्यूज का स्क्वायर कितना आएगा? 1 से बड़ा ही आएगा। और -1 से छोटी वैल्यूज का स्क्वायर कितना आएगा? वो भी 1 से बड़ा आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो एक्स स्क्वायर आएगा ना, वो 1 से ग्रेटर आ जाएगा, मतलब 1 से इन्फिनिटी आएगा। क्लियर? क्यों आएगा? क्योंकि ये -1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। और 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 तो दोनों में इंक्लूड नहीं है ना, तो 1 वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अरे भाई जैसे मान लो 1.2 है, x का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा, तो 1.2 है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1.44, ठीक है। तो 1 से तो ग्रेटर ही आ रहा है ना इसलिए मुझे बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर एक्स स्क्वायर -1 किया मैंने, तो -1 करूंगा तो तीनों तरफ -1, तो इधर जीरो आ जाएगा। और इन्फिनिटी में से आप कुछ भी माइनस करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तीनों टर्म्स में से मैंने -1 कर दिया। देन इसका क्या किया हुआ है? स्क्वायर रूट। अब सुनो, पॉजिटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट करोगे ना तो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट तो अपन कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने ये स्क्वायर कर दिया, तो ये जीरो ही रहेगा और ये इन्फिनिटी ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो ही होता है, और इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो भी एक मुझे बहुत बड़ा ही नंबर मिलेगा, उसको भी मैं इन्फिनिटी से ही डिनोट करूंगा, ठीक है। देन इसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का तरीका क्या बताया था भैया? कि तीनों का रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, और ये साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये क्या आ गया? एफ एक्स। मतलब जो एफ एक्स है ना भैया, वो क्या है? जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। दैट मीन्स इसका जो रेंज है ना, वो भी क्या होगा? जीरो से इन्फिनिटी, ये रेंज होगा इसका। क्लियर? ये रेंज होगा। तो ये थोड़ा रेंज का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। क्लियर?
तो अपन ने इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज लिया, पहले मैंने इसका डोमेन निकाल लिया कि भैया एक्स की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो, और रेंज क्या होता है कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैंने इस एक्स के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू बता दी, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स की वैल्यू की भैया एक्स यदि ऐसा है ना तो ये इतना होगा, तो यही रेंज होगी इसकी, ठीक है। तो बेसिकली वे रेंज में आज अपन ने क्या है, ये 2 पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। बट रेंज अभी पूरा नहीं हुआ, रेंज के और भी लेक्चर्स बाकी है, 2 से 3 लेक्चर अभी बाकी हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन में करवा दिए। उसके बाद मैं जैसे आपको लॉग पढ़ाऊंगा या एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊंगा, फंक्शन अभी काफी बड़ा चैप्टर है, जैसे जैसे अपन उसमें आगे जाएंगे तो वैसे वैसे हर टॉपिक के अंदर उसका डोमेन और रेंज को भी मैं डिस्कस करेंगे, ठीक है।